हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए हरियाणा लेबर बोर्ड से श्रमिक या उनके बच्चों के विवाह के लिए मिलने वाला लाभ जो है सगुन योजना 21,000 रुपये कैसे मिलेंगे उसके बारे में बात करने वाला हूं। इसके लिए हमें हरियाणा लेबर बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट खोल लेनी है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे हमने ओपन कर लिया है। यहाँ पे वेलफेयर बोर्ड बेनिफिशियरी हमने सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे मैंने ID पासवर्ड डाल दिया है। कैप्चे फिलअप कर देंगे। यहाँ पे कैप्चे फिलअप करने के बाद मैं यहाँ पे लॉगिन कर लूँगा। मैं यहाँ पे लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ, मेरा होम पेज खुल चुका है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन आएगा स्कीम का, जिसमें हमें सिलेक्ट करना है, जिसमें सारी स्कीमें हैं जहाँ हमें अप्लाई करना है। यहाँ पे स्कीम आप देख पा रहे होंगे। इसमें जस्ट के लिए आज हम बात करने वाले हैं लड़के की शादी के लिए या खुद की शादी के लिए कोई श्रमिक कर रहा है मेल में, तो उनको 21,000 का लाभ है। अगर कोई लड़की की शादी होती है या कोई लड़की खुद की शादी कर रहे हैं, कोई लेडीज अपनी बच्चे की शादी कर रही है लड़की की, तो उन्हें 51,000। अगर किसी के बच्चे हो रहे हैं तो उनको 10,000। ऐसे बहुत से लाभ हैं। साइकिल के लिए 3,000। अगर कोई लेडीज मशीन के लिए अप्लाई करना चाहती है 3500। बहुत ऐसे लाभ हैं। अगर कोई विकलांग है तो उनको अलग लाभ है। अगर किसी के साथ ऐसा बुरा ना हो जल्दी, अगर किसी को ऐसा हो भी जाता है कि कंपनी में किसी को दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है, तो उनको 5 लाख मुख्यमंत्री योजना के तहत और 2 लाख वेलफेयर फंड के तहत 7 लाख तक का लाभ मिलता है। अगर कंपनी से बाहर भी किसी की मृत्यु होती है तो उनको 2 लाख तक का लाभ मिलता है। बहुत से लाभ हैं जिनकी हमें जानकारी होनी चाहिए। मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूँ, इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या है इसमें जो हमें योजना करनी थी। मैंने उसे सिलेक्ट कर लिया है व्यू डिटेल करके। व्यू डिटेल जैसे ही हम करेंगे तो ये पेज खुल चुका था हमारे सामने। जानकारी दी गई, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। इसमें हमें ये जो स्कीम थी 2019 में शुरू की गई थी। इस स्कीम में 21,000 रुपये लाभ मिलेगा। जो श्रमिक, जो अविवाहित श्रमिक हैं या अगर कोई श्रमिक है वो अपने बेटे की शादी कर रहे हैं, तो उनको इसका बस योजना का लाभ ये था कि जैसे बेटियों को लाभ मिल रहा था वैसे बेटों को भी लाभ मिले। जैसे मेल को वैसा वैसे फीमेल दोनों को कुछ ना कुछ लाभ मिले। इसका जैसे फीमेल को पहले से 51,000 रुपये कन्यादान योजना के तहत मिलता था, तो लड़कों को भी कुछ मिले, इसलिए किया गया 2019 में। इसमें जो भी लाभ है वो आपको उसके मैं पूरा विवरण दे देता हूँ, इसमें क्या क्या अनिवार्य है देना। तो इसमें शादी के लिए आपका कम से कम 3 वर्ष आपने कंपनी में, मतलब वेलफेयर फंड आपका कटा होना चाहिए। 3 वर्ष काम किया होना चाहिए आपने। दूसरा, आपकी सैलरी 25,000 से कम होनी चाहिए। तीसरा, आपको जो शादी का प्रमाण पत्र होगा, जो मैरिज सर्टिफिकेट होगा, वो आपको जमा कराना पड़ेगा। चौथा है आपका अंडरटेकिंग का। इसमें सीधा ये है कि आपने इस योजना का लाभ लिया है कि नहीं लिया है। अगर लिया है तो कितनी बार लिया है उसका विवरण है। ये है कि हमें शादी के 1 वर्ष के अंतर्गत में ही इसको अप्लाई करना है। उसके बाद आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपकी शादी हुई है तो आप 1 साल के अंदर इसे अप्लाई कर सकते हैं। और छठा ऑप्शन ये है कि शादी से पहले भी अगर आपको ऐसे कंडीशंस हैं कि आपको चाहिए पहले 21,000, तो आप वो कर सकते हैं। उसमें आपको ऑफलाइन मोड से अप्लाई करना पड़ेगा और उसके लिए आपको शादी होने के 6 महीने के अंदर आपको उसमें मैरिज सर्टिफिकेट वहाँ पे जमा कराना होगा। अगर आप नहीं कराते हैं तो वो आपको राशि वापस जमा करानी होगी लेबर वेलफेयर फंड में। और ये मैंने आपको सारा टर्म एंड कंडीशन बता दिए हैं। अब मैं आपको फिलअप की ओर ले चलता हूँ, हमें कैसे कैसे क्या क्या फिलअप करना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे OTP वेरिफिकेशन मैं कर देता हूँ। देखेंगे यहाँ पे मैंने सेंड OTP कर दिया है। यहाँ पे मैं येस करके प्रोसीड कर दूंगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो है मेरा उस पर OTP जाएगा, जो कि 10 मिनट के लिए वैलिड होगा। मेरे पास OTP आ गया, मैं OTP यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने OTP फिलअप कर दिया है। क्लिक टू वेरीफाई, मैंने क्लिक टू वेरीफाई कर दिया। जैसे ही मैं वेरीफाई करूंगा नेक्स्ट ऑप्शन खुल जाएगा। इसमें जो राइट क्लिक लगे हुए हैं आप देख पा रहे होंगे, राइट टिक लगे हुए हैं, उसका ये तात्पर्य कि मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ। हाँ, ओके ओके ओके, वैसा हिसाब किताब है इसका। तो हमारा कंट्रीब्यूशन पेड बाय मैनेजमेंट, मतलब हमारे मैनेजमेंट की ओर से पैसा दिया गया है टाइम टू टाइम, तो वो ओके है। दूसरा हमारा ऑप्शन है कि 36 महीने में देना चाहिए, तो हमारा उससे अबव है तो वो भी ओके है। मंथली वेजेस 25,000 होना चाहिए, मेरे उससे कम है तो वो भी ओके है। उसके बाद का जो ऑप्शन है इसमें लिखा हुआ है कि आप 3 बार मैक्सिमम इसे कर सकते हैं, इसके लिए फिलअप फॉर्म कर सकते हैं। तो वो 1 साल के अंदर वो मैंने नहीं किया है, कुछ भी नहीं है, तो वो 0 है। 3 बार का मतलब ये नहीं कि एक आदमी 3 बार कर दे। 3 बार का मतलब सीधा ये है कि किसी जैसे कोई श्रमिक है वो अपने बच्चों की शादी के लिए कर रहा है, 1 साल में ही तीनों की शादी कर दी, तो वो तीनों के लिए अप्लाई कर सकता है। तो वो कर सकते हैं, उनके लिए एलिजिबल है वो चीज़ें। बाकी मैंने एक भी नहीं करा तो मेरे में 0 लिखा हुआ था। अब जैसे कि ये सब चीज़ें आपके पास आ रही हैं, मैं आपको सारी चीज़ें पहले से बता चुका हूँ कि कम से कम 3 साल का वर्किंग होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन हमारा है कि 25,000 से कम सैलरी होनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है शादी का आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए जो आपको जमा कराना है।
चौथा ऑप्शन है आपका कि आपको अंडरटेकिंग लिख के देना पड़ेगा, उसमें ऑप्शन खुद ही है, आपका पीडीएफ मिल जाएगा, उसे आप फिलअप कर देना है कि आपने इस सेवा का लाभ लिया है कि नहीं लिया है, लिया है तो कितनी बार लिया है। फिर उसके बाद आपका है पांचवा कि 1 साल के अंतर्गत में आपको ये जमा करना होगा। छठा है कि आप विवाह से 3 दिन पहले भी ये लाभ ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 6 महीने के अंदर अंदर आपको मैरिज सर्टिफिकेट जमा कराना होगा। यहाँ आपका मैनेजमेंट डिटेल आ गया, सैलरी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सारी चीज़ आपका लिखी आ जाएंगी। यहाँ पे अप्लाई फॉर, यहाँ पे मैं सिर्फ अकेला हूँ यहाँ पे उसके लिए, तो शादी के लिए, तो मेरा यहाँ पे आ रहा है अप्लाई फॉर। बाकी आप कोई श्रमिक है, उनके बच्चों की डिटेल्स में डली हुई तो उनका भी नाम आएगा, आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन उसमें आएगा। यहाँ पे मेरे मेंबर ज़्यादा नहीं थे इसमें, तो इसलिए नहीं आ रहा है। डेट ऑफ मैरिज, हमें जो मैरिज डेट थी वो सिलेक्ट करनी है। अभी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड में आप देख पा रहे होंगे, एफिडेविट, अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग का पीडीएफ डाउनलोड कर लूंगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे ऊपर ऑप्शन आ जाता है अंडरटेकिंग का, जहाँ से हमें अंडरटेकिंग का ऑप्शन पीडीएफ डाउनलोड करना है। मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया, आप देख पा रहे होंगे अंडरटेकिंग। हमें ये डॉक्यूमेंट भर लेनी है। मैं, ये नाम है, इनका पुत्र हूँ, यहाँ निवासी है, मैं यहाँ काम करता हूँ, इतने दिन से इतने दिन तक मैं काम कर रहा हूँ, जो भी चीज़ें, ऑर्गेनाइजेशन का नाम जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, और बस आपको यहाँ पे साइन करना होगा कि मैंने इस चीज़ का लाभ नहीं लिया है, या लिया है तो कितनी बार लिया है। बस आपको इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, करके आपको साइन करके यही चीज़ अपलोड करनी होगी। इस पर आपको मैनुअल साइन करके फ़ोटो खींच के आप उसे अपलोड कर दें, या तो जैसे भी आपको आप इसे अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन में आपको दिखा देता हूँ अब इसमें क्या आ रहा है अपना। नेक्स्ट ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय सैलरी स्लिप। एम्प्लॉय सैलरी स्लिप का ये आप ये देख लें कि हमें जो सबसे नई सैलरी स्लिप होगी वो अपलोड करनी है। जैसे कि फरवरी में मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो जनवरी की सैलरी स्लिप, मतलब जो हमें फरवरी में सैलरी मिली है उसकी सैलरी स्लिप, ठीक है ना। आपका तीसरा ऑप्शन है एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय सर्टिफिकेट दोनों आपको ऊपर यहाँ मिल जाएगा पीडीएफ का, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे पहला ऑप्शन जो ऊपर का आ रहा है ये एम्प्लॉय वाला है, और नीचे जो दूसरा ऑप्शन है वो एम्प्लॉयर का है। तो पहले मैं आपका इससे ये बस है कि आप जो भी चीज़ें जानकारी दे रहे हो वो सही दे रहे हो, इसमें कोई गलत नहीं है। अगर कुछ गलत होता है तो मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, वो ऐसा कुछ है इसमें सारा। सेकंड ऑप्शन आपके एचआर डिपार्टमेंट फिलअप कर देंगे, उसके लिए निश्चिंत रहें। यहाँ एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर देख रहे हैं, वो तीसरा एम्प्लॉयर था और चौथा एम्प्लॉय सर्टिफिकेट, दोनों में आपका सेम डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें, एक डॉक्यूमेंट दोनों में अपलोड कर सकते हैं। आपको अब मैं दिखाया तो पांचवा ऑप्शन है मैरिज सर्टिफिकेट। मैरिज सर्टिफिकेट अनिवार्य है, आपको ये अपलोड करना होगा। मैरिज सर्टिफिकेट बनवा के आप अपलोड कर सकते हैं। और इसमें आप देख पा रहे होंगे आपका सबका फाइल का साइज 200 KB से नीचे होना चाहिए। अगर आपने ऑफलाइन अप्लाई कर रखा है तो आपको ये सिलेक्ट करके सबमिट कर देना और डायरेक्ट सबमिट कर दें। सबमिट करते वक्त आपका एक OTP से वेरिफिकेशन होगा, वो डालना है आपको और सबमिट हो जाएगा। ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद।